नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रिया चक्रवर्ती अब भी मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद है। शाम 7 बजे से रिया पुलिस स्टेशन में है और सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए रिया पुलिस स्टेशन गई है। रिया का बयान दर्ज किया जा रहा है। रिया ने एफआईआर दर्ज करवाई है वहां पर, और रिया ने यह आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के एक डॉक्टर से नकली प्रिस्क्रिप्शन सुशांत सिंह राजपूत को भेजा। उसमें उन दवाओं का जिक्र है जो दवाएं सुशांत को डिप्रेशन के लिए दी जानी थी और जो किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिल सकती थी। राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर के खिलाफ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन, यहां पर अभी भी रिया मौजूद है। रिया से पुलिस जो है उसका बयान दर्ज करवा रही है, लेकिन काफी वक्त हो चुका है क्योंकि रिया को इस पुलिस स्टेशन गए हुए 4.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और इतनी देर तक पुलिस स्टेशन में रिया क्या बयान दर्ज करवा रही है, रिया ऐसी कौन सी कंप्लेंट कर रही है। सीधे मुनीश पांडे मुंबई हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। मुनीश, ये अजीब सा नहीं लगता है कि 4.5 घंटे हो चुके हैं, क्या चल रहा है? कोई अंदर से खबर जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती अभी भी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है। मैं खुद पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूं यहाँ पर, और 4.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है। और अंदर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो रिटन कंप्लेंट दी थी उसी को लेकर जो पुलिस है, बांद्रा पुलिस, वो उनका बयान दर्ज करी। और बयान दर्ज करने के बाद में बहुत ज्यादा मुमकिन है कि उसमें एफआईआर भी दर्ज हो जाए, क्योंकि उन्होंने जो अपनी कंप्लेंट दी है वो सीधे तौर पर प्रियंका सिंह और उस डॉक्टर के खिलाफ दी है जिन्होंने 8 जून को कथित रूप से प्रियंका सिंह, जो कि सुशांत की बहन है, उनसे व्हाट्सएप चैट पर प्रिस्क्रिप्शन मंगवाई हुई थी। और ये जो दवाएं हैं वो बाहर से नहीं ली जा सकती। इसके लिए उनका जो रिया चक्रवर्ती है उनका ये दावा है कि गलत तरीके से उनको दवाएं दी गई और इसमें धारा 420 यानी कि फ्रॉड और उसके अलावा जो एनडीपीएस एक्ट है उसके तहत वो मामला दर्ज कराना चाहती हैं। अगर ये एफआईआर आज रात में दर्ज हो जाती है तो इसके बाद में बहुत मुमकिन है कि महाराष्ट्र सरकार जो है इस मामले को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि अगर कोई भी इस मामले में नया कंप्लेंट होता है या फिर एफआईआर होती है तो सीधे तौर पे वो सीबीआई जांच करेगी। तो रात में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद में महाराष्ट्र सरकार एक नोटिफिकेशन के जरिए ये मामला भी सीबीआई को सौंप दे, तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती बनाम जो सुशांत का परिवार है उसकी एक नई लड़ाई शुरू हो सकती है। बहुत धन्यवाद मुनीश पांडे हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। 4.5 घंटे हो चुके हैं। रिया अभी भी मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवा रही है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री ड्रग्स की भूल भुलैया में भटकी हुई है। लेकिन आपको याद होगा बहुत अच्छी तरह से कि सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई थी और उस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर उन्होंने आरोप लगाया था कि उसने उनके बेटे के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए किसी अनजान खाते में ट्रांसफर करवाए। आखिर कहां से आए थे वो 15 करोड़ रुपए, और क्या वो 15 करोड़ रुपए वही थे जिस पर लॉकडाउन से पहले फिल्म डायरेक्टर रूमी जाफरी से उनकी बात हुई थी? क्या रूमी जाफरी ने उनको इतनी बड़ी रकम दी थी? इन सारे सवालों का जवाब आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में खुद फिल्म डायरेक्टर रूमी जाफरी दे रहे हैं। सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा अभिनेता जिसका बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन अपने दम पर जिसने कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ। जिसकी दमदार एक्टिंग पर बड़े बड़े फिल्मकार दांव लगाने को तैयार रहते थे। सर, हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। उन्हें फिल्मों के लिए मुंह मांगी रकम मिलने की बात होती थी, इसीलिए
14 जून को उनकी रहस्यमय मौत के बाद ये कयास लगाया जाने लगा कि उनके बैंक खाते में बहुत पैसे होंगे। और ये बात तब और फैली जब उनके पिता के सिंह ने पटना में FIR दर्ज करा दी। उसमें यह भी था कि सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए अनजान लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए और ये काम रिया चक्रवर्ती ने किया। एक अकाउंट का ही पता किया तो पता चला कि 17 करोड़ उसमें आया था, 15 करोड़ निकला था। तो उस बेसिस पे, और चूंकि ऑलरेडी हम लोग को मालूम था पहले ही 4 दिन में जब मिली सुशांत से अपने भाई के बर्थडे पार्टी का पेमेंट उसने सुशांत के क्रेडिट कार्ड से दिया, तो इस तरह की चीजें हम लोग को शुरू से मालूम थी। तो हमने कहा कि इसका एंगल डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो पैसा इतना, आफ्टर ऑल सुशांत ने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी। तो जब कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो इतना तो ज्यादा खर्च करना किसी भी आदमी के लिए पॉसिबल नहीं। कोई सोने का बिस्किट तो खा नहीं सकता। आखिर क्या है सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का मामला? हालांकि इस मामले में सुशांत के सीए ने ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन से इनकार किया था। 1 साल से हैंडल कर रहा हूँ। 1 साल के बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के साथ शेयर किए हैं और उसमें कोई लास्ट ईयर में कोई मेजर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी है वो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ कॉमन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। अदरवाइज टू द क्वांटम दैट इज बीइंग अलेज्ड एज द पुलिस वाज चेकिंग विद अस टुडे, ऐसा कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं। इस मामले में आज तक ने जब सुशांत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की थी तो ये सवाल दागा था। जवाब रिया से ही सुन लीजिए। एंड सुशांत इस बात से काफी खुश था और ये फरवरी के महीने में हुआ था, जिस वक्त उनके सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह जी बांद्रा में उन्हें मिले थे। उस वक्त सुशांत उन्हें गुड न्यूज देने गया था और उसने उन्हें गुड न्यूज दी थी कि मुझे 15 करोड़ मिल गए हैं। रिया ने सनसनीखेज खुलासा किया कि फिल्मकार वासु भागनानी की फिल्म बननी थी और उसमें लेखक और फिल्मकार रूमी जाफरी से सुशांत की फिल्म को लेकर बात हुई थी, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो सवाल ये कि क्या सुशांत को फिल्म के लिए रूमी जाफरी से 17 करोड़ रुपए मिल गए थे या फिर अभी पैसे पर बात भर हुई थी? क्या वाकई सुशांत को फिल्म के लिए 17 करोड़ रुपए मिलने थे? क्या एक ही बार में सारे पैसे सुशांत को देने की बात थी या फिर साइनिंग अमाउंट के रूप में कुछ रकम मिलनी थी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स की टीम पहुंची सीधे रूमी जाफरी के पास। तो आप भी देखिए कि रूमी ने आपके दिल में उठते इन सवालों का क्या जवाब दिया। आपका तो इसीलिए नाम आया था ना कि आप फिल्म कर रहे थे। हाँ, फिल्म का तो सर ट्रांजैक्शन जो 15 करोड़ की 18 करोड़ की बात आ रही है। अरविंद ओझा के साथ मोहम्मद हिजबुल्लाह, मुंबई आज तक। आपने रिया चक्रवर्ती से सुन रखा है कि कैसे फिल्म के लिए 17 करोड़ रुपए की बात हुई थी, लेकिन वो पैसा सुशांत को मिला नहीं। इस बारे में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने फिल्म डायरेक्टर रूमी जाफरी का स्टिंग ऑपरेशन किया। अब आप खुद रूमी जाफरी से ही सुनिए उस भारी भरकम रकम के बारे में कि वो सुशांत को मिली थी या नहीं, और फिर उसका सुशांत की रहस्यमयी मौत से क्या कनेक्शन हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत, रहस्यमयी मौत पर मंडराता ड्रग्स का साया और उसके ऊपर सुशांत के परिवार का आरोप। कहां गायब हो गए सुशांत के 15 करोड़ रुपए? इस भारी भरकम रकम की कड़ी फिल्म डायरेक्टर और लेखक रूमी जाफरी और प्रोड्यूसर वासु भगनानी के फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़ती है, जो फिल्म सुशांत और रिया को लेकर बनने वाली थी। तो इस 15 करोड़ रुपए के सच को जानने के लिए आज तक की अंडरकवर टीम पहुंची रूमी जाफरी के दफ्तर। आज तक ने सुशांत के साथ फिल्म के बारे में पूछा तो पहले रूमी ना नुकुर करने लगे। ये इतना कंट्रोवर्शियल केस है, इतना इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सीबीआई का चल रहा है, ईडी का चल रहा है, इसलिए इस पे तो जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक इस पे मैं कोई मुझसे बोलता है, मैं बोलता हूँ सुशांत का सा और रिया का रा नहीं बोलो।
लेकिन हमारी अंडरकवर टीम ने कई बार कुरेदा तो रूमी जाफरी खुलने लगी। इसके बाद 15 करोड़ रुपए पर रूमी ने जो कहा, आप उनकी ही जुबानी सुनिए। फिल्मकार रूमी जाफरी का कबूलनामा। सुशांत के साथ फिल्म बना रहे थे रूमी, लेकिन 15 करोड़ की ट्रांजैक्शन की बात सही नहीं। तो एग्रीमेंट आप लोग की साइन हो गई थी क्या उसमें? सुशांत के आपका साथ तो इसीलिए नाम आया था ना कि आप फिल्म कर रहे थे। हाँ, फिल्म का। तो सर ट्रांजैक्शन जो 15 करोड़ की 18 करोड़ की बात आ रही है, इंडस्ट्री में तुम भी हो। हाँ। ये एक फिल्म में जब 15 करोड़ कोई प्रोड्यूसर किसी हीरो को, मतलब सलमान शाहरुख को भूल जा, किसी को दे ही नहीं सकता। और एक साथ तो बात ही अलग, साइनिंग अमाउंट नहीं, पूरा प्राइस ही नहीं। रिया चक्रवर्ती ने आज तक से बातचीत में कहा था कि फिल्म तो बननी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते बात आगे नहीं बढ़ पाई। इस बीच सुशांत की रहस्यमयी मौत के बाद सुशांत के पिता ने 15 करोड़ रुपयों के ट्रांजैक्शन को लेकर रिया पर संगीन आरोप लगा दिया। इसके बारे में जब आज तक ने 15 करोड़ का सवाल रूमी जाफरी के सामने रखा, तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। फिल्मकार रूमी जाफरी का कबूलनामा। लॉकडाउन के कारण नहीं बन पाया एग्रीमेंट। एफआईआर लिखा गया था, उसमें यह था कि 15 करोड़ रुपए हेरफेर है, ठीक है। अब वो पता चला कि एक फिल्म साइन हो रही थी जो वासु भगनानी और आपका नाम जो हो नहीं पाई। हाँ, लेकिन ये था कि शायद उसके पैसे मिल गए। जो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, हवा में सब कुछ है। एग्रीमेंट ही साइन नहीं हुआ, किस्मत खराब। वो क्या था, लॉकडाउन हो गया ना। तो सवाल यही उठ रहा है कि एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ तो फिर सुशांत को फिल्म के लिए कोई साइनिंग अमाउंट मिली क्या? रूमी जाफरी से सुनिए इसका जवाब। फिल्मकार रूमी जाफरी का कबूलनामा। सुशांत को नहीं दिया साइनिंग अमाउंट, किसी एक्टर को नहीं मिलता एक मुश्त सारा पैसा। लेकिन आप लोगों ने कोई पैसे नहीं दिए। नहीं, मतलब एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। चाहे आप डायरेक्टर हो, चाहे हीरो हो, चाहे हीरोइन हो, चाहे कोई भी, उसका जो अमाउंट अगर तय हो गया, जैसे मेरा तय हो गया कि भाई रूमी जाफरी को 100 रुपये मिलना, तो उसमें फिर ये होता है मोड ऑफ पेमेंट, जैसे होता है कि भाई आपको 5 रुपये साइनिंग अमाउंट मिलेगा। मैं बोलूँगा नहीं यार थोड़ा ज्यादा दो, वो ज्यादा नहीं, अरे 10% तो दो यार, अरे यानी पिक्चर शुरू होने को ले लेना, है ना। फिर होता है कि प्री प्रोडक्शन पे 5% मिलेगा, फिर फर्स्ट शेड्यूल पे इतना मिलेगा, फिर सेकंड शेड्यूल पे इतना मिलेगा, फिर इतना डबिंग पे मिलेगा, फिर इतना रिलीज पे। एक साथ एक मुश्त कभी पैसा नहीं मिलता किसी को भी नहीं। तो फिर तो ये 15 करोड़ की बात कैसे आ जाती है? अगर तो किस्तों में जाता 2, 5, 10, 8। तो उसमें क्या था, उसमें ये भी होता है क्लॉज कि एग्रीमेंट साइन करते वक्त कितना 5%, 10% होगी। अच्छा, ये भी इसमें आ रहा था कि सुशांत हीरोइन और आप रिया को हीरोइन कर रहे थे? नहीं, रिया के उसके काम से खुश था। अच्छा, मेरी फिल्म है ना, इसमें चेहरे में मेरा वाली फिल्म जो है इसमें रिया है। अच्छा, एक्चुअल में दोनों को साथ में ले रहे थे आप। हाँ, आपको फीस पता करना है, सबसे अच्छा तरीका मालूम क्या था? बाकी आप मैं बोल दूं मैं 50 करोड़ लेता हूँ, मैं 100 करोड़ लेता हूँ, कुछ नहीं। जो लास्ट पिक्चर रिलीज हुई है ना, आप उसका वो जो है ना, आप समझ लीजिए उससे 5% ज्यादा हो। तो सर वाटर रेस्टोरेंट में आप भी गए थे वहाँ मीटिंग करने? वाटर रेस्टोरेंट में? हाँ, सुशांत से वाटर रेस्टोरेंट जब आप गए थे तो कैसा लगा था? ठीक था? हाँ, मतलब क्या पिक्चर तो कर रहा था ना, काम तो कर ही रहा था। वैसे इस मामले की जांच ईडी भी कर रही है। अब देखिए ईडी की जांच में क्या निकलता है और रूमी जाफरी ने जो कुछ बताया वो कितना सही है। अरविंद ओझा के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, मुंबई, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।